वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय शुभम। हम लोग आज देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पीजी सेम 1 में पूछे जाने वाले टॉपिक द थ्योरी ऑफ मिमेसिस के बारे में, जो प्लेटो द्वारा दिया गया है, बताया गया है। हम लोग ऑथर के बारे में देखते हैं। प्लेटो वाज ए ग्रेट फिलोसोफर ऑफ एंशियंट ग्रीस एक देश है, वहाँ के एक दार्शनिक थे। फिलोसोफर यानी दार्शनिक। प्लेटो एक दार्शनिक थे। ही बॉर्न इन एथेंस ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड ड्यूरिंग 428 BC टू 340 BC 48 BC। देखिए, प्लेटो का जन्म वैसे कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा फिलोसफर्स के द्वारा या हिस्टोरियंस के द्वारा अंदाज़ा लगाया जाता है कि 428 BC बिफोर क्राइस्ट में उनका जन्म हुआ था, और 348 BC में वो इस मृत लोक को छोड़ के चले गए थे। प्लेटो फाउंडेड द फर्स्ट प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड द एकेडमी वाज नोन एज एकेडेमस, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। देखिए, यूरोपीय महादेश में सबसे पहला स्कूल प्लेटोनिक स्कूल ऑफ थॉट एंड एकेडमी वाज नोन एज एकेडेमस, और उस स्कूल को एकेडेमस के नाम से जानते हैं। और उसी स्कूल का एक स्टूडेंट थे जिनको पढ़ना हम लोग को इस सेमेस्टर 1 पीजी सेमेस्टर 1 इंग्लिश ऑनर्स में हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 पेपर 1 के यूनिट 2 में, सॉरी यूनिट 1 में ही। ऐसे आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। एरिस्टोटल, अरस्तु जिसको हम लोग हिंदी से जानते हैं, उनका नाम है अरिस्टोटल। वो इन्हीं के छात्र थे। प्लेटो वाज यूटोपियन। ही सेज दैट द आइडिया आर रियलिस्टिक एंड द आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ दैट आइडिया। देखिए, प्लेटो जो थे वो मतलब ऐसा कहिए आप कि वैसे चीज़ों को सोचते थे जो वास्तविक चीज़ है ही नहीं, वास्तव में है नहीं, उसके बारे में वो ज़्यादा सोचते थे। उस सब चीज़ के बारे में वो ज़्यादा बताते। उनका मानना था कि जितना आर्ट है, जितना भी कला है, वो किसी एक आइडिया का, किसी एक विचार का प्रतिरूप है। इमिटेशन मतलब नकल है, उसका एक कॉपी है। According to Plato, all artistic creation is form of imitation that which really exist. प्लेटो के अनुसार जितने भी कला है, जितने भी टाइप के कला है, वो सभी किसी न किसी एक आइडिया का, किसी न किसी एक विचार का इमिटेशन है, उसका नकल है। Therefore, the painter, the tragedian and the musician are imitator of an imitation twice removed from the truth. देखिए, उनका मानना था कि एक पेंटर जो है, या कोई नाटककार है, कलाकार है, म्यूजिशियन है, उन लोग नकल करते हैं, इमिटेटर हैं, वो नकल करने वाले हैं किसी एक आइडिया का, जो वास्तविकता से 2 बार उसको निकाला जा चुका है। 2 बार कहने का मतलब कि एक बार किसी व्यक्ति के माइंड में कोई आइडिया आया, उसको वो एक फिजिकल रूप दिया, और उस फिजिकल रूप को देखने के बाद पेंटर के या जो प्ले राइट है उनको, या कोई पोएट है उनको, फिर दिमाग में एक विचार आया, उसके बाद उसको अपने आर्ट में उन लोग कंसीडर किए। इसलिए प्लेटो का मानना था कि जितने भी आर्टिस्टिक चीज़ें, सबको 2 बार, वास्तविकता से 2 बार नकल किया गया है। इसलिए वो कहते थे आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी, आर्ट इमिटेट्स आइडिया, सो इट इज इमिटेशन ऑफ रियलिटी। बिलीव दैट आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी, आर्ट इमिटेट आइडिया, सो इट इज इमिटेशन ऑफ रियलिटी। प्लेटो का मानना था कि कला जो है, आर्ट है, वो किसी एक आइडिया का, किसी एक विचार का, भाव का नकल है। यानी कि जो एक हम लोग आर्ट देख रहे हैं, किसी भी कला देख रहे हैं, जैसे कुर्सी हो गया, कुर्सी का फिजिकल रूप हो गया, ये किसी एक आइडिया का फिजिकल रूप है, किसी एक आइडिया का दूसरा रूप है। द आइडिया इज अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट रियलिटी, आर्ट इमिटेट्स आइडिया। जो आइडिया एक है, वही एक मतलब शाश्वत सत्य है, और जो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, आर्ट वगैरह हैं, वो सभी इमिटेशन ऑफ दैट आइडिया। इस विषय को, यानी कि जो हम लोग अभी देख रहे हैं द थ्योरी ऑफ मिमेसिस, इस विषय को एक एग्जाम्पल के थ्रू प्लेटो ने बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर किया है। द एग्जाम्पल इज दैट द आइडिया ऑफ ए चेयर फर्स्ट केम इन हिज माइंड एंड देन ही गेव फिजिकल शेप टू हिज आइडिया। देखिए, इसमें एग्जाम्पल है कारपेंटर का और एक चेयर का। कारपेंटर और चेयर के बारे में सबको जानते हैं। कारपेंटर मतलब जैसे कुर्सी वगैरह बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे एक समाज के अंग हैं बढ़ी भाई लोग।
लकड़ी का जो कुर्सी बनाते हैं उसी पर एग्जाम्पल देके प्लेटो ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया हम लोगों को कि द आइडिया ऑफ चेयर फर्स्ट कैम इन हिज माइंड एंड देन ही गेव फिजिकल शेप टू हिज आइडिया। देखिए, सर्वप्रथम किसी कुर्सी का एक आइडिया, किसी कुर्सी को बनाने का एक विचार उस कारपेंटर के दिमाग में आया। उसके बाद उसने अपने दिमाग को, अपने उस विचार को एक भौतिक रूप दिया, फिजिकल शेप दिया। तब जाके हम लोग जिस कुर्सी को देख रहे हैं उस कला को, उस कारपेंटर की कला को हम लोग फिजिकल रूप देख रहे हैं, फिजिकल रूप देख रहे हैं। और जो कारपेंटर का जो कला है जिसको हम लोग फिजिकल रूप में, फिजिकली कुर्सी देख रहे हैं, वो उसके आइडिया का इमिटेशन है। द आइडिया ऑफ चेयर इज इमिटेड and then the physical chair is made। फिर देखिए, द पेंटर इमिटेटेड द चेयर ऑफ कारपेंटर इन हिज पिक्चर ऑफ चेयर, दस पेंटर्स चेयर इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। देखिए, उसके बाद जब एक कारपेंटर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो चेयर बना दिया, फिजिकल रूप दे दिया, वो एक बार इमिटेट हो गया, मतलब एक बार उसका नकल हो गया, उस आइडिया का एक बार नकल हो गया। उसके बाद एक पेंटर उस चेयर को, जो चेयर कारपेंटर के द्वारा बनाया गया, उसको एक पेंटर देखता है। उसके बाद उसके उस कुर्सी के बारे में उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसका एक फोटो उसके दिमाग में आता है, पिक्चर। एंड देन वो जो पेंटर है वो अपने कला से, अपने आर्ट के माध्यम से एक उसका पिक्चर बना देता है दीवार पे या कागज़ पे, कहीं भी। इस प्रकार प्लेटो समझाते हैं कि वो एक जो आइडिया था, जो सर्वप्रथम कारपेंटर के दिमाग में आया था, उसको एक बार कारपेंटर इमिटेट किया। उसके बाद फिर जो पेंटर है वो इमिटेट करके एक फ़ोटो बनाया, जिसको हम लोग बुक में या कहीं भी हम लोग देख सकते हैं, जो फिगर पिक्चर बना हुआ होता है चेयर का। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि द पेंटर्स चेयर इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। कहने का मतलब कि जो एक आइडिया था, एक आइडिया जो कारपेंटर के दिमाग में आया था, उसको हम लोग जो हमारे बुक में या कहीं भी पिक्चर बना हुआ है चेयर का, वो दूसरी बार सच्चाई से दूसरी बार नकल किया गया। जैसे एक बार कारपेंटर उसको फिजिकल रूप दिया, उसके बाद फिर से पेंटर उसको पिक्चर का रूप दिया। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, फिलोसॉफी होल्ड फर्स्ट इंपॉर्टेंस एज फिलोसॉफी डील्स विथ आइडिया। प्लेटो के अनुसार उनका कहना था कि फिलोसॉफी जो है, दर्शन शास्त्र जो है, फिलोसॉफी बहुत ही अधिक महत्व रखता है, क्योंकि फिलोसॉफी आइडिया से चलता है, भाव से चलता है, किसी एक विचार से चलता है। वेयर एज पोएट्री डील्स विथ इल्यूशन थिंग्स विच आर ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। जबकि कविताएं जो है, पोएट्री जो है, वो किसी भी चीज़ का इल्यूशन, इल्यूशन मतलब आप ऐसा समझिए कि नज़रबंद, जैसे जादूगर वगैरह लोग दिखाता है कि कागज़ से कबूतर बना देता है, वो इल्यूजन होता है एक टाइप का। तो प्लेटो का मानना था कि फिलॉसफी जो है वो ही सिर्फ आइडिया से चलता है, यानी कि उसका अधिक महत्व है पोइट्री के तुलना में, क्योंकि पोइट्री जो होता है उसमें सिर्फ नकल किया हुआ होता है, किसी एक चीज़ का दो बार नकल किया गया रहता है किसी एक पोएट के द्वारा। सो टू प्लेटो फिलोसॉफी इज बेटर देन पोएट्री। इसीलिए प्लेटो के अनुसार दर्शन शास्त्र कविता से अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो रिजेक्ट्स पोइट्री एज इट इज़ मिमेटिक इन नेचर ऑन द मॉरल एंड फिलोसॉफिकल ग्राउंड। प्लेटो जो है वो फिलोसॉफिकल ग्राउंड पर पोइट्री को रिजेक्ट करते हैं। उनका मानना है कि पोइट्री में किसी प्रकार का जानने के लिए या एजुकेशनल पर्पस से हम लोग उसको नहीं ले सकते हैं, ऐसा प्लेटो का मानना है। अलग अलग दार्शनिक का, अलग अलग फिलोसोफर का इस मामले में, पोइट्री और फिलोसफी के मामले में अलग अलग अपना अपना विचार है। हम लोग आगे जो सेम 1 की आगे क्लास करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक आप लोग इस चैनल को, जिस पर आप लोग देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान सके, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए आगे देखते हैं। आर्ट इज़ द इमिटेशन ऑफ द एक्चुअल एंड रिमूव फ्रॉम द ट्रुथ। वही बात है कि कला जो है वो किसी एक आइडिया का इमिटेशन है, और वो 2 बार रिमूव किया जा चुका है, सत्यता से 2 बार उसको निकाला जा चुका है। आर्ट प्रेजेंट्स द लाइकनेस ऑफ ए थिंग इन कंक्रीट एंड द लाइकनेस इन इज ऑलवेज लेस देन रियल। देखिए, आर्ट जो है वो किसी भी चीज़ का कंक्रीट उसके जैसा कुछ बनाता है। जैसे आप कोई भी चीज़, एक कुर्सी है तो जो कला है, जो फोटो हम लोग देख रहे हैं, वो कुर्सी के जैसा एकदम एग्जैक्ट है।
और प्लेटो का मानना है कि कोई भी चीज़ जो एग्जैक्ट उसके जैसा लग रहा है वो हो सकता है उसके जैसा लग रहा हो, लेकिन एग्जैक्ट वही नहीं हो सकता है। इसलिए उनका मानना है कि एक आइडिया जो कि जिसका नकल कला में किया जाता है, तो कला जो है वो हो सकता है आइडिया का एग्जैक्ट हो, लेकिन आइडिया नहीं हो सकता है। इसलिए उनका कहना था कि आर्ट इज इमिटेशन ऑफ द एक्चुअल एंड रिमूव फ्रॉम ट्रुथ। Plato again says that the art is bad because it doesn't inspire virtues, does not teach morality। देखिए, प्लेटो का मानना था कि आर्ट जो है वो उतना बैड कहने का मतलब कि उतना अच्छा नहीं है। इसके द्वारा हम लोग कोई भी तरह का मॉरलिटी नहीं सीखते हैं, हमारे विचार में किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, ये हमें किसी भी तरह से इंस्पायर नहीं करते हैं। आर्ट जो होते हैं आइडिया हमें इंस्पायर करते हैं। प्लेटो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, आइडिया इंस्पायर अस बट आर्ट डजंट इंस्पायर अस। Plato charged on needless lamentation and statics as the imaginary event of sorrow and happiness encourage the weaker the soul and nerve the faculty of reason। देखिए, प्लेटो का मानना था कि ये जो आर्ट है, इमेजिनरी आर्ट जो है, वो हमारी आंतरिक भावनाओं में सिर्फ दुख कष्ट पैदा करता है और एक वीकर सेक्शन को, हमारे आत्मा का अंतरात्मा सॉल के वीकर सेक्शन को उकसाता है। प्लेटो जज पोएट्री नाउ फॉर द एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट, नाउ फ्रॉम फिलोसॉफिकल ऑन देन फ्रॉम द एथिकल वन। अब प्लेटो उसके बाद पोएट्री को किसी मतलब एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट के तौर पर भी बताते हैं कि एजुकेशनल पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन ये जो पोएट्री है, जो आर्ट है, वो हमारे अंतरात्मा के सोल के वीकर पार्ट को इनकरेज करता है। उसके बाद अब देखिए, लास्ट में देखते हैं लिमिटेशन ऑफ थ्योरी ऑफ मिमेसिस। एरिस्टोटल कंडेम्स प्लेटोज मिमेटिक थ्योरी एंड एडवोकेट्स पोएट्री एज इट इज मिमेटिक इन नेचर। देखिए, एरिस्टोटल, जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के ही छात्र हैं और उन्हीं के स्कूल जो एकेडेमस के नाम से जाना जाता था, वहीं पे वो अपनी शिक्षा वहीं से लिए हैं। मतलब प्लेटो के छात्र हैं एरिस्टोटल, वही बाद में अपने गुरु के द्वारा यानी प्लेटो के द्वारा दिए गए थ्योरी ऑफ मिमेसिस का लिमिटेशन देते हैं, काट देते हैं कि ये जो आप बता रहे हैं गुरुजी, वो हो सकता है कि 100% सही नहीं हो, लेकिन ऐसा है कि पोएट्री किसी कला जो एक कला है, वो किसी आइडिया का लिमिटेशन है, ऐसा 100% नहीं हो सकता है। तो उसी में एरिस्टोटल कहते हैं कि पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन एंड हिज टूल ऑफ इंक्वायरिंग इज नाइदर फिलोसॉफिकल नॉर मॉरल। देखिए, उनका मानना है कि भले पोएट्री जो कविता है या पोएटिकल चीज़ है, वो इमिटेशन हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग फिलोसॉफिकल एथिकल लेवल पर नहीं माप सकते हैं। ही एग्जामिन पोएट्री एज ए पीस ऑफ आर्ट एंड नॉट एज ए बुक ऑफ प्रीचिंग और टीचिंग। उनका मानना था कि पोएट्री एक आर्ट है, पोएट्री एक कला है या एक कला का अंग है। इसको हम लोग किसी एक बुक या टीचिंग के अकॉर्डेंस हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। हम लोग इसको टीचिंग करने के लिए, मतलब अध्ययन करने के लिए इसको नहीं ले सकते। पोएट्री इज एन आर्ट और आर्टिस्टिक थिंग्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। जो पोएट्री है वो एक पीस ऑफ आर्ट है, कहने का मतलब कि एक कला का भाग है। इसको हम लोग किसी को पढ़ाने के लिए या कोई भी चीज़ समझने के लिए इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते। ये कला के तौर पर यूज किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ मिमेसिस या थ्योरी ऑफ मिमेसिस जो सेम 1 में पूछा जाता है, यहीं पे ख़त्म होता है। आशा है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप हमारे इस चैनल को स्टडी विद शुभम को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद।